तरीका है और हमारा जो तरीका है। होता क्या है कि फिर पृथ्वी थिएटर इसी जुहू के सबसे महंगी जमीन पे पृथ्वी थिएटर जिंदा है ना आज। सुखांत और दुखांत पे आते हैं, मैं सिर्फ सूत्र छोड़ रहा हूं, उस पर डिबेट्स बड़ी लंबी है। हालांकि सर मैं फोक थिएटर पे जब देखता हूं अपने तरफ, दुखांत इतना जड़ में बैठा हुआ है। हबीब तनवीर का एक प्ले है बहादुर कलारी, और डिपस रेक से पहले की कहानी है, आदिवासी क्षेत्र की बात है, और वहां पे एक माँ अपने बेटे की हत्या करती है इसलिए कि 106 शादियों के बाद भी वो बच्चा कहता है कि इतनी औरतों से मैंने ब्याह किया लेकिन तुम्हारी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और आप सोचिए वो इतना आपको लगा होगा कि बड़ी उथली सी बात है, लेकिन वो राजा जिस रानी को छोड़ गया है वो बच्चा ही अब उसके जीवन का एक पाथेय है और उसके साथ वो अपना जीवन बिता रही है। और जब वो 16 साल का होता है बिगड़ा है, छछान नाम है उसका, और छछान मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में बाज, और सिर्फ माँ का टच जानता है, पैम्पर्ड चाइल्ड है। और उसके बाद ये होता है कि फिर माँ उसको मार देती है ट्रेजेडी में, और आदिवासी इलाके में खेली गई, और हबीब तनवीर के अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्ले, मतलब सबसे सराहे जाने वाले प्ले में है, क्योंकि फिदाबाई की मौत हो गई तो फिर हबीब साहब ने मना कर दिया उसे। दुखांत नाटक अब सिनेमा में आते हैं, हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर टाइटैनिक मनमोहन देसाई ने बनाई होती तो शायद बच जाता, क्योंकि एक व्हेल आती, हम ईश्वर को बुलाते, जैसे कुली में होता है, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक व्हेल मछली आती, नीचे दोनों टुकड़े पे जहाज को ले लेती, और एटलीस्ट कम से कम दोनों बच जाते, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते। असल में बनाने के तरीके कि हम बनाना क्या चाहते हैं पहले से तय होता है। कट टू सीरियल्स वाली बात आई थी एडेप्टेशन पे, हम बार बार कहते हैं कृतियों में इतनी ज्यादा घालमेल हो जाती है कि वो एब्रप्ट हो जाता है, या उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है उसका स्टोरी लाइन। आप सोचिए चंद्रकांता बनी, हम सब ने पढ़ी, जिस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, चंद्रकांता निर्जा गुलेरी की बनाई हुई जो ये चीज है सीरियल, जिससे कई बड़े लोग मिले, अखिलेंद्र मिश्र जैसे बड़े लोग मिले। आप सोचिए वो वही कहानी है क्या जो आपने देखी? क्योंकि सिनेमा चलता है प्लॉट क्लाइमेक्स एंड वाले कॉन्सेप्ट पे, बाप का मौत, बेटा बड़ा हुआ, दुश्मन एकदम जो है हमारा ओपोनेंट है, एंटागोनिस्ट है, पूरे ताकत से भिड़ा पड़ा है, और हीरो भी जूझने बचने की तरकीब है, और एंड में फिर पीटेगा। ये ट्रायंगल ऐसे चलता है। लेकिन सीरियल्स जब बनते हैं ना तो उसमें होता है प्लॉट, कभी ना खत्म होने वाला क्लाइमेक्स, क्योंकि क्लाइमेक्स निर्जा गुलेरी ने ये फार्मूला समझ लिया था। इसलिए जिस दिन चौक के नायक ने देखा एक एक्टर ने, अगला एपिसोड अगले हफ्ते के लिए तैयार था। तो ये हम बार बार इस भावुकता में बहते जाते हैं कि भाई प्रैक्टिकलिटी है क्या। अब थोड़ा सा मसला ये है कि मैं 50 के दशक का एक जिक्र करता हूं जब सिनेमा बना। सिनेमा अनिवार्यतः एक राजनीति का हिस्सा बनती ही है, अगर नहीं बनती है तो फिर वो सिनेमा उस तरीके का नहीं है जिसको याद किया जाए। इसकी डिबेट है, उसको भी देख सकते हैं, और खास तौर पे पैरेलल सिनेमा तो एक खास आइडियोलॉजी से था ही, उसकी बहसों में नहीं जाना है। लेकिन एक बात है कि 50 का दशक उम्मीदों भरा जमाना कहा गया, उम्मीदों भरा जमाना था, और उसी दौर में दो बड़े सितारे राज कपूर और गुरुदत्त, ये दोनों बड़े चेहरे फलक पे आए हमारे रजतपट पे। एक नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल का सबसे जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है, सबको घर मिलेगा, जनता घर सबको मिलेगा, पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा चेहरा है, और बार बार वो कहता है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। आप सोचिए कि सब जब कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन था उसमें चीजें क्या थी कि हर चीज का बेहतर ले लेंगे सबका, और लेकिन उसका हार्ट जो होगा वो हिंदुस्तानी होगा। तो गानों की और फिल्मों की सीमियोटिक्स पे हम बात नहीं करते। जब चिन्ह शास्त्रीय व्याख्याएं करते हैं तो फिल्म की समीक्षा भी बदलेगी और फिल्म के देखने के नजरिए भी बदलेंगे। इसलिए श्री 420 का जो जब डिकोड करने जाएंगे तो सीधे सीधे अर्थ बनेगा जेंटलमैन फॉर्जरी। और 420 क्या है? आईपीसी का एक सेक्शन है जो धोखाधड़ी का है। आप फिल्म का मैं मतलब इस एक अभी मुझे ध्यान आया तो मैं इस बात को कर रहा हूं, क्योंकि हम देखने के नजरिए में कहां गलती करते हैं। क्योंकि रीजनल सिनेमा पे इतना छोटा मसाला है, वो तो मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं उसका फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ जो मैं कैसे सिनेमा देखता हूँ, और देखा जाना चाहिए ये नहीं कहता, ये आपके ऊपर है। क्योंकि दर्शकीय टेस्ट जो है ना अलग अलग है, कि महा फालतू फिल्में 200 करोड़ की बनती हैं और कुछ फिल्में तो पता नहीं यूं ही गिर जाती हैं। तो खैर
आप सोचिए कि हीरो एंटर करता है, इलाहाबाद से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ मध्य प्रदेश की तरफ, ये महाराष्ट्र की तरफ, और बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ कलकत्ते की तरफ। ये आप जानते हैं इस ऐतिहासिक सत्य को। और वो आदमी आता है और एक बोर्ड पढ़ता है, बोर्ड पे दो छोटी जगहों के नाम है, एक बागरा टावर, एक कुछ ऐसी जगह है इटारसी के पास की, और मुंबई 420 किलोमीटर लिखा हुआ है। मतलब एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल, उसको आप 420 लिख के दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि अब्बास के नजर में कुछ चीज चल रही है। एंड देन आगे बढ़ता है, झूठ बोल के लिफ्ट ले लेता है, उतार दिया जाता है और कहता है कि सदा सच बोलो। मैं फिल्म डिकोड करने की बात कर रहा हूँ कि चिन्ह शास्त्र की बात होती, किसी ने चिन्ह शास्त्र की बात की, तो मैं चिन्ह शास्त्रीय व्याख्या ही कर रहा हूँ। गाड़ी आगे बढ़ती है, हीरो कहता है कि अगर मैं सच बोल के 420 हूँ तो भाई साहब आप, और आपकी बात शब्द पूरा नहीं, क्योंकि फ्रेम में गाड़ी का नंबर है महाराष्ट्र मुंबई का और उसका नंबर है 840। 420 प्लस 420 840। आप इसको देखिए पूरी डिबेट को। और कैरेक्टर के नाम क्या है? माया जिसके चक्कर में पड़ के राजू जो है राजशाह बनते हैं, विद्या हमेशा फटेहाल है, नरगिस। ये सब अनायास नहीं है, एक तरीके से रचा जाता है, और उस तरीके से, और असल चीज है उसका कि उसमें औत्सुक्य बना रहे, क्योंकि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। असल बात यह है, तो थोड़ा सा वो पॉपुलर फ्रेम भी होना चाहिए। लेकिन बात मैं उस सिरे पे फिर लौटता हूं जहां गुरुदत्त की बात हुई। उसी नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल के समय एक दूसरा नायक वैसे ही फिल्में बना रहा है अपने तरीके की, और वो कहता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यानी सवाल तभी खड़े होने शुरू हो गए थे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं भारत के, जो बनाने जा रहे हैं न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को, क्या वैसा ही बना है?